लास्ट वीडियो में अपन ने CX बॉन्ड नेचर देखा था। आज अपन प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि नोट्स प्रिपेयर करिएगा ताकि आपको ये आगे पढ़ने में हेल्पफुल रहे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन। आज का अपना टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन या हेलो एल्केन बनाने की विधियां, ठीक है। फर्स्ट अपन चेक करते हैं हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण। 11th में आपने ये पढ़ा था, वही टॉपिक आपको 12th में पढ़ना है। प्रिपरेशन मेथड्स चेक कर रहे हो किसके? हेलो एल्केन के, क्योंकि अपना टॉपिक हेलो एल्केन ही चल रहा है, ठीक है। अब अपन ने इसमें भी फर्स्ट कौन सा लिया है? हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण, जो आप 11th में पढ़ चुके हो और ये 12th में भी है। हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको विजुलाइज करना है। स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में विजुलाइज करना है आपको कि इसके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें क्या क्या हैं, एज ए प्रोडक्ट अपने को क्या क्या बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड है। एल्काइल हैलाइड मीन्स क्या बनाना है आपको? RX, ठीक है। रिक्वायरमेंट किस किस की है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एल्केन। आपका जो सबस्ट्रेट रहेगा वो क्या रहेगा? एल्केन, ठीक है। एल्केन आपको यूज करना है। अब एल्केन में भी क्या क्या एग्जाम्पल बता देती हूँ। मीथेन, इथेन एटसेट्रा, ठीक है। मीथेन, इथेन एटसेट्रा, ये आपके क्या है? एल्केन। सबसे इंपॉर्टेंट, अब अपने को इसमें हेलोजिनेशन बात कर रहे हैं तो अपने को क्या चाहिए? हेलोजन। हेलोजन आपके F2, Cl2, Br2 या I2, ठीक है। क्लियर होता चल रहा है। अपन हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण पढ़ रहे हैं। फर्स्ट मेथड किसको? RX बनाने का, ठीक है। क्या चाहिए आपको? एल्केन चाहिए, कोई भी एल्केन हो आप ले सकते हो। क्या चाहिए आपको? हेलोजन चाहिए, F2, Cl2, Br2 और I2, क्लियर है। नेक्स्ट अपन यूज करेंगे इसमें किसका? H, सनलाइट। क्या चाहिए आपको? सूर्य का प्रकाश, H। अब अपन चेक करते हैं कि रिएक्शन किस टाइप की है। आपने 11th में देखा होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। ये जो रिएक्शन होगी वो किसके द्वारा होगी? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक है। मैं लिख रही हूं यहां फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, या इसी को क्या बोला जाता है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, ठीक है। और प्रोडक्ट कौन बनेगा आपका? RX। एल्काइल हैलाइड आपको क्या मिलता है? एज ए प्रोडक्ट मिलता है, क्लियर है। स्टार्ट करें आगे। हेलोजिनेशन देख रहे हैं। एल्केन चाहिए आपको, X2 चाहिए आपको, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है आपको। रिएक्शन का जो टाइप है वो क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या क्या है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। और अपने को एज ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्किल हैलाइड RX मिलेगा, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ मीथेन। क्या ले लिया? मीथेन। मैं इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ Cl2, मतलब मैं क्या करवा रही हूँ? क्लोरीनेशन, क्लोरीकरण या क्लोरीनेशन मैं ये करवा रही हूँ। अब यहाँ होगा क्या चेक करना। आपने क्या दिया इसको? सनलाइट दिया। सनलाइट यहाँ CH4 में आपको 4 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, Cl2 है। यहाँ से क्या होगा? एक H और एक Cl। इधर से क्या आपने चेक कर लो, ऐसे इधर बता देती हूँ एक बार आपको। के है जैसे, ठीक है। यहाँ ये H किसको लेकर चला जाएगा? इस Cl को। जैसे ही -HCl हुआ आपको यहाँ दिख रहा होगा
CH3Cl, CH3Cl दिख रहा है सबको। अब चेक कर लो वापस अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्या बना रहे हैं, RX बना रहे हैं, ठीक है। किस मेथड के थ्रू, हेलोजिनेशन के थ्रू, ठीक है, जिसमें अपन ने सबसे पहले क्या करवाया, क्लोरीनेशन करवाया। दिख रहा है ये आपका क्या है R और ये क्या है आपका X, बन गया RX। अब क्या होता है, यहाँ जो क्लोरीन है वो एक्सेस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्लोरीन किस में है, एक्सेस में। तो ये फर्दर यहाँ क्या करता है, रिएक्ट करता है, प्लस Cl2 कर दो, अगेन क्या दे दो इसको, सनलाइट दे दो। सनलाइट दोगे तो होगा क्या, ये Cl जो है ये इसके एक और H को लेकर चला जाएगा, -HCl हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो अब क्या रह गया, एक हाइड्रोजन गया तो CH2, एक Cl आया तो Cl2, बन गया अपना। अब ये क्या करेगा, और क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। वापस अगेन आप क्या दे दो इसको, सनलाइट दे दो, यहाँ से वापस क्या हो जाएगा, -HCl हो जाएगा, मतलब एक और H यहाँ से चला गया तो ये क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा आपका, ठीक है। अब ये CHCl3 क्या करेगा, अगेन Cl2 से रिएक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, H के प्रेजेंट में वापस -HCl होगा और यहाँ से आपका बन जाएगा CCl4, ठीक है। चेक करते हैं वापस, मीथेन लिया है अपन ने, क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, ठीक है। किससे रिएक्ट करवा रहे हो आप, Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति या सनलाइट की प्रेजेंस में। होगा क्या, यहाँ से ये एक H और एक Cl सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो, गया बाहर, तो यहाँ क्या बन गया, CH3Cl। क्लोरीन किस में प्रेजेंट होता है, एक्सेस में, तो वापस अगेन ये रिएक्ट करेगा, वापस क्या होगा, -HCl होगा, क्या बनेगा, CH2Cl2 क्या बन गया आपका, डाई हैलाइड। ये डाई हैलाइड क्या करेगा, अगेन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, वही अगेन आपका प्रकाश की उपस्थिति में, वापस क्या होगा, -HCl, क्या बनेगा, CHCl3, ट्राई हैलाइड बन गया यहाँ। ये क्या करेगा, वापस Cl2 से रिएक्ट करेगा, तो आपका यहाँ क्या बन जाएगा, टेट्रा हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। अब आप चेक करो, अपने को बनाना क्या था, केवल एक RX बनाना था, ठीक है। यहाँ आपको क्या मिल रहा है, RX का मिक्सचर, एक ये रहा आपका, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। तो इस मेथड में आपको प्योर RX एज ए प्रोडक्ट नहीं मिलता है, इसलिए ये इस रिएक्शन का क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है या सबसे बड़ी क्या है, कमी। क्योंकि यहाँ जो हैलाइड है उनका क्या मिलता है आपको, मिक्सचर, जैसे यहाँ मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड, चारों का आपको क्या मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है, ठीक है। और आपको प्योर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ये इस रिएक्शन की क्या है, सबसे बड़ी कमी है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ एक और में, तो ध्यान रखिएगा ये RX बनाने का अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या मिलता है आपको, मिक्सचर मिलता है, ठीक है। सेकेंड अपन देखते हैं, जैसे CH3 था, CH2 था, CH3, अपन ने क्या ले लिया है, प्रोपेन ले लिया है, ठीक है। वही अपने को जैसे ब्रोमिनेशन करवा दो इसमें, सॉरी क्लोरीनेशन ही करवा लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखोगे ना तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनेगी, आपको 2 टाइप्स के यहाँ प्रोडक्ट मिलेंगे। आपने 11th में देखा होगा रेडिकल्स जो होते हैं, 3 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल और 1 डिग्री रेडिकल। रेडिकल बोलो या मूलक, 3 डिग्री मुक्त मूलक, 2 डिग्री मुक्त मूलक और 1 डिग्री मुक्त मूलक, ठीक है। अब अपन ने 11th में इसका वो भी देखा था, स्टेबिलिटी का ऑर्डर या स्थायित्व का क्रम। 3 डिग्री मोर स्टेबल है, 2 डिग्री उससे कम और सबसे लेस स्टेबल क्या रहता है आपका, 1 डिग्री, ठीक है। अब इधर चेक करते हैं, जैसे
ये क्लोरीनेशन है, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो 2 जगह से हाइड्रोजन आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एक तो मैं इधर करवा देती हूँ और एक इधर करवा देती हूँ। अगर आप यहाँ का हाइड्रोजन निकालते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 माइनस HCl करवाना है आपको। CH2 मैंने ये हाइड्रोजन गायब करा है और यहाँ क्या जुड़ जाएगा आपका Cl। सबको समझ आया, अपन ने HCl गायब करा है सिर्फ, ठीक है। यहाँ अगर अपन देखेंगे तो ये हाइड्रोजन गायब कर रही हूँ तो CH3, यहाँ क्या आ जाएगा CH, यहाँ क्या रहेगा Cl और यहाँ अगेन क्या रहेगा आपका CH3। कैसे बना, समझ में आ रहा है ना। अपन ने करा क्या है, केवल माइनस HCl कर रहे हैं अपन। एक पॉसिबिलिटी यहाँ आपके पास 2 है, या तो इससे जाएगा हाइड्रोजन या किससे जाएगा, इससे। तो इधर तो अपन ने हाइड्रोजन कहाँ से भेजा है, यहाँ से, तो क्या प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH2 Cl। और अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन भेज रहे हो तो क्या बन जाएगा CH3 CHCl और CH3। क्लियर है। अब अपन इसमें रेडिकल चेक करते हैं, रेडिकल बनेगा, मैकेनिज्म बताऊंगी भी आपको। जैसे ये है, दिख रहा है सबको, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से डायरेक्टली। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब भी एक कार्बन 2 अन्य कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, मतलब वो कौन सा है आपका 2 डिग्री। तो ये जो रेडिकल है वो कौन सा है आपका 2 डिग्री रेडिकल। कैसे हुआ है वो देख लो। ये कार्बन है, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, नीचे तो क्या है हेलोजन, मीन्स ये क्या है आपका 2 डिग्री रेडिकल। अगर इसको चेक करेंगे अपन तो ये अगर आप कार्बन देखोगे तो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये आपका कौन सा हो गया 1 डिग्री रेडिकल या 1 डिग्री मुक्त मूलक। क्लियर है। अब मैंने अभी भी आपको बताया था, आपने 11th में पढ़ा था, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। तो ये ज्यादा स्थायी है, मतलब मोर स्टेबल है, तो ये तो क्या बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट मतलब ज्यादा बनेगा, ठीक है। और ये क्या है लिस्ट स्टेबल है, तो ये क्या बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। चेक करेंगे अपन, वापस इसी की बात करेंगे अपन की। यहाँ 2 पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको प्रोपेन में। एक तो अगर ये हाइड्रोजन जाता है तो आपका कौन सा 2 डिग्री वाला बनेगा, तो वो क्या रहता है मोर स्टेबल है, ज्यादा सही है, तो क्या बनेगा ज्यादा बनेगा, जिसको मेजर प्रोडक्ट कहा जाता है। और अगर आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ ये 1 डिग्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, जो क्या है माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये क्या है लिस्ट स्टेबल। इन दोनों को भी अब देख लो आप। अगर इन दोनों की बात करोगे, इसमें आप चेक करोगे तो 1 2 3 कार्बन, इधर चेक करोगे तो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन इधर है। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करोगे तो 3 4 और 4 और 3 7। अगर इधर देखोगे तो 3 और 2 5 और 5 और 2 7 7 7, दोनों में क्या है हाइड्रोजन। और अगर क्लोरीन की बात करोगे तो इधर भी एक क्लोरीन है और इधर भी एक क्लोरीन है। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अणु सूत्र, वो तो आपका क्या है सेम, लेकिन स्ट्रक्चर अगर चेक करते हो तो यहाँ तो दूसरे कार्बन पर कौन अटैच है हेलोजन, और यहाँ पहले कार्बन पर कौन अटैच है हेलोजन। आपने 11th में देखा होगा आइसोमेरिज्म, समावयवता। समावयवता होती क्या है या आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले या अणुसूत्र तो क्या हो समान और उनके स्ट्रक्चर्स क्या हो डिफरेंट, तो ये एक दूसरे के क्या है आपके आइसोमर्स, या इनको क्या कहा जाता है समावयवी कहा जाता है। अब चेक कर लो कौन सी समावयवता है दोनों की। अगर अपन बात करेंगे तो स्ट्रक्चर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है सेम है और स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट, मतलब कौन सी आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावयवता। उसमें भी कौन सा है, यहाँ देखेंगे तो पोजीशन क्या है 1 पर आ रही है, और यहाँ चेक करोगे तो पोजीशन पे किस पे आ रही है आपकी 2 पर आ रही है। तो ये क्या है स्ट्रक्चरल है आइसोमेरिज्म, और उसमें भी कौन सा है आपका पोजीशन वाला। कैसे है वो एक बार वापस देख लेना, है तो समावयवी एक दूसरे के, लेकिन कौन से स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक समावयवी है दोनों। उनमें भी कौन सा, यहाँ पोजीशन अलग है और यहाँ पोजीशन अलग है, मतलब स्थिति समावयवी है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब अपन इसका देखते हैं मैकेनिज्म।
सबसे पहले रिएक्शंस लिखते हैं, फिर बात करेंगे। CH4 है आपका, रिएक्ट कर रहा है Cl2 से, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ क्या हो जाएगा -HCl और आपका क्या बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा। अपन ने यही देखा था, आपको बनाना क्या है, RX बनाना है। ये मीथेन हो गया, ये आपका क्या हो गया हेलोजन, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, -HCl निकला और क्या बन गया RX बन गया। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म बोलो, क्रियाविधि बोलो, बात एक ही है। मैंने अभी भी आपको कहा था कौन सी रिएक्शन है ये, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, 11th में आपने पढ़ा था कि फ्री रेडिकल रिएक्शन जब भी होती है 3 स्टेप में होती है। एक तो होता है इनिशिएशन, प्रारंभन, सेकंड होता है इसका प्रोपेगेशन, संचरण, और थर्ड होता है टर्मिनेशन या समापन। इन तीनों स्टेपों में ये पूरी की पूरी आपकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। सबसे पहले आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, जब भी HNu या प्रकाश की बात करोगे तो उस रिएक्शन में क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बनेंगे। अब ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं एक बार वो चेक कर लो। फॉर एग्जाम्पल 2 एटम है A और B, उनके बीच क्या है बॉन्ड। आपने देखा होगा जब भी बॉन्ड बनता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो ये ले ले और एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड का इसके पास जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है, तो इसको कहा जाता है होमोलाइसिस या समाश विखंडन। कर क्या रहे हो आप, आपके पास 2 एटम है, उस एटम के बीच आपके पास A और B के बीच एक बॉन्ड प्रेजेंट है। इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो ये एटम ले रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये एटम ले रहा है। इसको क्या बोलोगे, होमोलाइसिस या समांश विखंडन बोला जाता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये जो स्पीशीज है वही आपकी क्या कहलाती है, फ्री रेडिकल, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, मुक्त मूलक। हमेशा ध्यान रखना बनेगा कैसे, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एटम के पास चले जाए, एक तो इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाए, तो वो आपका क्या होता है, होमोलाइसिस या समांश विखंडन होता है। और उसके थ्रू जो स्पीशीज बनती है वो क्या रहती है, फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक रहती है। तो आप अगर प्रकाश की बात करोगे सनलाइट की, तो ऑलवेज आपके क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप आपका रहता है इनिशिएशन स्टेप, या इसी को कहा जाता है प्रारंभन पद। इनिशिएशन स्टेप या प्रारंभन पद होगा क्या, फ्री रेडिकल बनेंगे। Cl2 है, Cl बॉन्ड Cl लिख सकती हूँ, ले क्या रहा है, यहाँ से सनलाइट ले रहा है। जैसे ये सनलाइट लेगा यहाँ क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा या होमोलाइसिस हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा इसका। जैसे ही विखंडन होगा तो आपके 2 फ्री रेडिकल बनेंगे या मुक्त मूलक बनेंगे, बन गए ये मुक्त मूलक। अब ये क्या करेंगे, सेकंड स्टेप आता है आपका प्रोपेगेशन स्टेप, या इसी को कहा जाता है संचरण पद। इसमें होगा क्या, ये जो मीथेन है इस मीथेन पर क्या करता है, ये फ्री रेडिकल अटैक करता है। ओपन करके लिख लो इसको, ठीक है। कराया क्या अपन ने, प्रोपेगेशन स्टेट में क्या होगा, जो इनिशिएशन स्टेप है उसमें जो फ्री रेडिकल बना है वो क्या करेगा, मीथेन पर अटैक करेगा। जैसे ये इस पे अटैक करता है तो ये जो बॉन्ड है इसका क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। जैसे इसका क्लीवेज होगा तो यहाँ चेक करोगे आप, ये तो HCl के फॉर्म में निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा आपका प्लस HCl, ठीक है। अपन प्रोपेगेशन स्टेप देख रहे हैं जिसमें अपन ने क्या करा है, CH4 जो है उस पर क्या कर रहा है, एक फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है। यहाँ इस बंद का क्या हुआ है, क्लीवेज या विदलन हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास,
जिससे ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया, और ये Cl जो था वो इस हाइड्रोजन मुक्त मूलक को लेकर क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये CH3 जो फ्री रेडिकल है वो फर्दर किससे रिएक्ट करेगा, आपका Cl और Cl से रिएक्ट करेगा। जैसे ये Cl और Cl से रिएक्ट करेगा, इस बॉन्ड का अगेन क्या होगा, आपका क्लीवेज होगा या विदलन होगा। विदलन मीन्स वापस क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बनेंगे। तो यहाँ से CH3Cl बन जाएगा, क्योंकि ये मुक्त मूलक और ये मुक्त मूलक दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, CH3Cl बना, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका Cl फ्री रेडिकल। अब फर्दर अपन ने देखा था कि अगर आप यहाँ तक कर रहे हो तो ये तो आपका कंपाउंड मिल गया, ठीक है, लेकिन मैंने बताया था आपको कि इस रिएक्शन में क्या मिलता है, आपको मिक्सचर मिलता है। तो अब जो CH3Cl है वो वापस क्या करेगा, इस फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा। जैसे इस फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा, यहाँ खोल के लिख लो, यहाँ जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा H। ये क्या करेगा, इस बॉन्ड का वापस क्लीवेज कर देगा। जैसे क्लीवेज होगा, ये HCl आपका क्या हो जाएगा, गायब, और यहाँ बन जाएगा CH2Cl, और फिर आपका इधर क्या आ जाएगा, प्लस HCl, ठीक है। अब ये CH2Cl क्या करता है, वापस Cl और Cl से क्या करता है, रिएक्ट करेगा। जैसे ये यहाँ रिएक्ट करेगा तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, CH2Cl2, और एक क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। फर्दर आगे वापस होगा, ये जो CH2, इसको ऐसे ओपन करके लिख रही हूँ, Cl2 है, ये किससे रिएक्ट करेगा, वापस इस फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा, और यहाँ क्या होगा आपका, वापस इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, CH फ्री रेडिकल Cl2 प्लस यहाँ क्या निकल जाएगा आपका HCl, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास वापस क्या है, CHCl2 है। इसकी अपन रिएक्शन किससे करवाएंगे, Cl और Cl, ये इधर जाएगा और ये इधर, वापस फ्री रेडिकल बनेंगे, तो ये हो जाएगा आपका CHCl3, और यहाँ अगेन आपका क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। ये CHCl3 जो है वो क्या करेगा, इस बॉन्ड का वापस क्या होगा, आपका क्लीवेज होगा। यहाँ से ये क्या निकल जाएगा आपका HCl, और ये बन जाएगा आपका CC, सॉरी CHCl3 लेंगे अपन, और यहाँ अपना आएगा फ्री रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इस बॉन्ड का वापस आप क्लीवेज कराओगे तो यहाँ से HCl गायब होगा, और ये क्या बन जाएगा आपका CCl3 फ्री रेडिकल, और यहाँ बन जाएगा आपका HCl, ठीक है। अब ये जो CCl3 है अगेन रिएक्ट करेगा किससे, Cl से, इस बॉन्ड का अगेन क्या होगा, क्लीवेज होगा, और ये आपका बन जाएगा CCl4, और यहाँ आ जाएगा Cl फ्री रेडिकल। अब अपन इसको कंटिन्यूसली चेक कर लेते हैं क्या हुआ था। मैकेनिज्म है किसका, हैलोजिनेशन का। इनिशिएशन स्टेप अपन ने देखा था, या प्रारंभन पद, जिसमें Cl2 जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, होमोलाइसिस करता है, जिसके थ्रू क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बनते हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेप जो आता है वो क्या रहता है आपका, प्रोपेगेशन स्टेप, जिसमें ये जो फ्री रेडिकल है वो क्या करता है, इस मीथेन पे अटैक करता है। जैसे ये मीथेन पे अटैक करता है तो इस बंध का क्या हो जाता है, विदलन हो जाता है, जिससे फ्री रेडिकल की फॉर्म में CH3 फ्री रेडिकल बन जाता है, और यहाँ से क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है। अब ये जो फ्री रेडिकल है वहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, Cl2 के मैंने आपको बताया था एक्सेस में प्रेजेंट रहते हैं, तो ये Cl2 क्या करेगा, इस फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा। अगेन यहाँ Cl2 का पहले क्या होगा, क्लीवेज या विदलन होगा, जिससे ये Cl जो है वो
फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल इससे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3Cl, और एक क्या बन जाता है, आपका मुक्त मूलक बन जाता है। ये मुक्त मूलक वापस इससे क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो इस बंध का वापस क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है और यहाँ से वापस मुक्त मूलक बन जाता है। ये मुक्त मूलक वापस क्या करता है, इसी स्पीशीज पर अटैक करता है, जिससे ये मुक्त मूलक आपके पास मिलता है और साथ में क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है। इस मुक्त मूलक पर अगेन कौन रिएक्ट करता है, आपका Cl2 रिएक्ट करता है, जिससे आपके पास तीसरा हैलाइड मिल जाता है CHCl3 और एक क्या बन जाता है, मुक्त मूलक बन जाता है। CHCl3 जो है उस पर फ्री रेडिकल वापस रिएक्ट करता है और क्या बनता है, CCl3 + HCl बनता है। ये CCl जो फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा, Cl2 से रिएक्ट करेगा और CCl4 और फ्री रेडिकल बना लेता है। अपन ने जो रिएक्शन में लिखा था, चारों के चारों कंपाउंड अपने को मिल गए हैं। फर्स्ट CH3Cl, सेकेंड आपका CH2Cl2, थर्ड था आपका CHCl3 और फोर्थ था CCl4। मैंने आपको कहा था एल्किल हैलाइड का यहाँ आपको क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। यहाँ मोनो एल्किल हैलाइड, ये आपका डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड और ये है टेट्रा एल्किल हैलाइड। लेकिन यहाँ तक सिर्फ कितने स्टेप कंप्लीट हुए हैं आपके, 2। एक तो इनिशिएशन मतलब प्रारंभन, सेकेंड अपना था प्रोपेगेशन स्टेप या संचरण पद, थर्ड स्टेप आपका चलेगा टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप बोलो या समापन पद। अब इसमें होगा क्या, ये जितने भी मुक्त मूलक बने हैं एक्सेस में, वो यहाँ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और श्रृंखला जो आपकी जो श्रृंखलाएं जितनी भी चल रही हुई थी वो क्या हो जाती है, बंद या पूर्ण हो जाती है। जैसे Cl एक्सेस में अगर प्रेजेंट है दोनों रेडिकल, तो ये रिएक्ट करके अगेन क्या बना लेंगे आपके Cl2। ये Cl मुक्त मूलक, ये Cl मुक्त मूलक रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, Cl2। ऐसे ही अगर आपका CH3 एक्सिस में प्रेजेंट है तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, आपका इथेन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका CH3 फ्री रेडिकल बचा है और उसके साथ कोई भी क्लोरीन फ्री रेडिकल है तो वो क्या बना लेगा, CH3Cl बना लेगा। और इसी के साथ ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये है कि जो हैलोजिनेशन मेथड होता है उसमें इथेन कैसे फॉर्म होता है। तो जो एक्सेस में मिथाइल रेडिकल बनते हैं वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, इथेन बना लेते हैं। लेकिन इसका ट्रेस अमाउंट मिनिमम क्वांटिटी में ये आपको मिलता है, ध्यान रखना। इथेन जो बनेगा हैलोजिनेशन में वो बहुत ही कम क्वांटिटी में बनता है, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ इससे रिलेटेड। हैलोजिनेशन की बात अपन कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑर्डर ले लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन। इसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं हैलोजनीकरण की, किसके रेस्पेक्ट में, हैलोजन के रेस्पेक्ट में, कि हैलोजन जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव होता है F2, उसके बाद रहेगा आपका Cl2, उसके बाद रहेगा Br2 और उसके बाद रहेगा आपका I2। मतलब ये तो क्या रहेगा, फास्टेस्ट, सबसे तेज रिएक्ट करता है, ध्यान रखना। और एक्सप्लोसिव होती है इसकी रिएक्शन। और ये रहता है जो रहता है आपका स्लोएस्ट। अगर आप आयोडीन को यूज करोगे तो अभिक्रिया जो है, रिएक्शन है वो बहुत धीमी होती है। और अगर आप फ्लोरीन को यूज करते हो तो जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट अगर अपन बात करें, इसी की रिएक्ट करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एल्केन है, मिथेन है, अपन इसकी रिएक्ट करवा रहे हैं किससे, I2 से। तो ये जो रिएक्शन होती है वो रहती है आपकी रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, CH3I बनेगा और प्लस उसके साथ क्या बनेगा, HI। चेक कर लीजिए, रिएक्शन करवा रहे हो आप किसके, CH4, उसकी रिएक्शन करवा रहे हो किससे, I2 से। सबसे पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगी। और यहाँ क्या बनता है, CH3I और HI बनता है। इसी HI की वजह से ये रिएक्शन क्या रहती है, रिवर्सिबल रहती है। तो HI के साथ अगर आप क्या मिला दो यहाँ, इसी का एसिड,
आयोडिक एसिड अगर आप मिलाते हो तो यहाँ बन जाता है आपका I2 प्लस H2O, जो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजने का कार्य करता है। अगेन सुन लीजिए, CH4 और I2 की जो रिएक्शन है वो क्या रहती है, रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है, जहाँ CH3I और HI बनता है, ये HI क्या करता है, इस रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाता है। तो इस HI की रिएक्शन इसी के एसिड आयोडिक एसिड से करवाने पर आपका I2 बन जाता है, जो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड या अग्र दिशा में करवाने का कार्य करता है। थर्ड फैक्ट अपन देखेंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, बहुत ही फेमस है, ध्यान रखना आप। स्वार्ट्ज रिएक्शन स्पेशली किसके लिए, RF के फॉर्मेशन के लिए या RF के निर्माण के लिए। स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात कर रही हूँ, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, केवल क्या बनेगा इससे, RF बनता है, ठीक है। इसके लिए आपको रिक्वायर रहता है RBR, किसका यूज करते हो आप, RBR का, साथ ही इसमें आप मेटेलिक हैलाइड यूज करते हैं। मेटेलिक हैलाइड, कोई भी मेटेलिक हैलाइड आप इसमें यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे RBR ले लिया अपन ने, मेटेलिक हैलाइड की फॉर्म में अपन यूज कर लेते हैं AgF। हैलाइड ये मेटल है, सिल्वर, और हैलाइड आपका क्या है यहाँ पे, फ्लोरीन। अगर आप इन दोनों की क्या करवाते हो, रिएक्शन करवाते हो, तो यहाँ जो दोनों हैलोजन है उनका क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। ये तो किस फॉर्म में निकल जाएगा आपका, AgBr की फॉर्म में, और यहाँ आपका क्या बन जाता है, RF बन जाता है। इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन कहा जाता है, जो स्पेशली यूज की जाती है RF फॉर्मेशन के लिए। साथ में रिएजेंट के फॉर्म में आपको क्या लेना है, मेटेलिक हैलाइड लेना है। जैसे अपन ने RBR लिया है, रिएक्ट किससे करवाया है, AgF सिल्वर फ्लोराइड से, तो यहाँ से AgBr जो है वो तो बाहर निकल जाएगा और आपका RF बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, RCl का ले लेती हूँ यहाँ, ये हो जाएगा आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्योंकि मर्क्यूरिक जो रहता है वो रहता है Hg2+, मैंने वो ही लिया है। आपको अगेन एक्सचेंज कराना है किसका, हैलोजन का, तो यहाँ आप 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए इसके, तो ये बन जाएगा आपका 2RF प्लस साथ में क्या निकल जाएगा आपका Hg2Cl2। अगेन चेक कर लीजिए, स्वार्ट्ज रिएक्शन ही